प्रेज द लॉर्ड। खुदावंत के मुबारक नाम में आप सबको सलाम। और मैं ईमान रखती हूँ महान जीवित परमेश्वर पर कि खुदावंत ने आपको संभाल के रखा होगा। जब आज ये कलाम मैं आपके सम्मुख लाई हूँ, ऐसा विश्वास है मेरा कि जो कोई इस कलाम को सुनकर उस पर ईमान लाएगा और उस पर अमल करेगा, खुदावंत उसे अपनी बरकत और आशीष देगा, जैसा उसने सुलेमान को दिया। अब चूंकि उपवास के दिन चल रहे हैं और हम लोग उपवास रख भी रहे हैं, उपवास रखने के बाद हमारी प्रार्थनाएं कौन सी हैं, कैसी हैं, ये मायने रखता है। दूसरा इतिहास 1 उसका 7 से कुछ इस प्रकार लिखा है। उसी रात को परमेश्वर ने सुलेमान को दर्शन देकर उससे कहा, जो कुछ तू चाहे कि मैं तुझे दूं वह मांग। सुलेमान ने परमेश्वर से कहा, तू मेरे पिता दाऊद पर बड़ी करुणा करता रहा और मुझको उसके स्थान पर राजा बनाया है। अब हे यहोवा परमेश्वर, जो वचन तूने मेरे पिता दाऊद को दिया था वह पूरा हो। तूने तो मुझे ऐसी प्रजा का राजा बनाया है जो भूमि की धूल के किनकों के समान बहुत है। अब मुझे ऐसी बुद्धि और ज्ञान दे कि मैं इस प्रजा के सामने अंदर बाहर आना जाना कर सकूं, क्योंकि कौन ऐसा है कि तेरी इतनी बड़ी प्रजा का न्याय कर सके। एक बड़ी प्रजा खुदावंद ने सुलेमान को दी और उससे कहा कि अब तुझे इस प्रजा को देखना भी है, और उससे ये भी कहा कि तू बता तुझे क्या चाहिए। अमूमन तौर पर अगर खुदावंद आपसे पूछे कि आपको क्या चाहिए, तो सच में मोस्टली 99% इंसान सांसारिक चीज़ों को ही मांगेगा। शायद घर, अपने बच्चों के लिए एक अच्छी नौकरी, एक अच्छी कार, अच्छी लाइफ इस ज़मीन पर कि अब हम बीमार ना रहें पर अच्छी तरह रहें, इस तरह की बातें। लेकिन जानते हैं सुलेमान ने उससे क्या कहा? सुलेमान ने परमेश्वर से कहा, तेरी जो ऐसी ही इच्छा, परमेश्वर से जब उसने ये सारी बातें बोली कि तू मुझे बुद्धि दे, मैं चाहता हूँ कि तू मुझे बुद्धि दे। और जब परमेश्वर ने उसकी इस बात को सुना तो परमेश्वर ने सुलेमान से कहा, तेरी जो ऐसी ही इच्छा हुई, अर्थात तूने ना तो धन संपत्ति मांगी है, ना ऐश्वर्य, और ना अपने बैरियों का प्राण, और ना अपनी दीर्घायु, केवल बुद्धि और ज्ञान का वर मांगा है, जिससे तू मेरी प्रजा का, जिसके ऊपर मैंने तुझे राजा नियुक्त किया है, न्याय कर सके। इस कारण बुद्धि और ज्ञान तुझे दिया जाता है। उसे बुद्धि और ज्ञान दे दिया गया जो उसे चाहिए था। पर बात सिर्फ यहाँ ख़त्म नहीं होती है। उसने स्वर्ग चीज़ मांगी, बुद्धि मांगी, वही बुद्धि जिससे परमेश्वर ने इस ज़मीन को बनाया, इस आकाश को बनाया। आज सुलेमान ने उससे वही बुद्धि मांगी थी, और जानते हैं फिर क्या हुआ? परमेश्वर ने उससे कहा, तुझे वो दी जाती है। मैं तुझे इतनी धन संपत्ति और ऐश्वर्य भी दूंगा जितना ना तो तुझसे पहले किसी राजा को मिला और ना तेरे बाद किसी राजा को मिलेगा। हालेलुया। सोचिए, जब हमारा मन स्वर्गीय वस्तुओं की ओर लगा रहेगा तो ये सारी चीज़ें हमें यूं ही मिल जाएंगी। पर हम आज संसार की चीज़ों को पाने के लिए कितने उपवास रख रहे हैं, दिन भर भूखे रहते हैं और संसार की चीज़ों को खुदावंत से मांगते रहते हैं। पहले तुम उसके धर्म और उसके राज्य की खोज करो तो तुम्हें ये सब चीज़ें मिल जाएंगी। सुलेमान की तरह मुझे और आपको भी अब बनना है। अब तक हो सकता है कि हमने अपनी एक लंबी लिस्ट परमेश्वर के सामने रखी होगी, पर अब वो सब चीज़ें ना मांगकर खुदावंत से बुद्धि मांगिए, खुदावंत से उसका अभिषेक मांगिए, उससे पवित्र आत्मा मांगिए, वो 9 फलों को अपने जीवन में मांगिए, वो वरदानों को अपने जीवन में मांगिए, और इन सब से बढ़कर मांगिए कि खुदावंद मुझे यीशु जैसा मन दे, मुझे नम्र और दीन बना, ताकि मैं भी खुदावंद यीशु की तरह इस ज़मीन पर रह के तेरे कामों को अंजाम दे सकूं। आप उससे ये सारी चीज़ें मांगिए। यकीन जानिए, आपने जो उससे मांगा है उन सब चीज़ों के अलावा वो सब चीज़ें भी आपको मिल जाएंगी जो आपके मन की कल्पनाएं हैं। खुदावंद में बने रहिए और खुदावंद की पाक हुजूरी को अपने अंदर महसूस होने दीजिए, उसको अपने अंदर आने दीजिए,
तभी आपकी सारी ज़रूरतें हाँ और आमीन के साथ पूरी होंगी। देखिए आपकी मांग खुदावन के सामने क्या है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड।